नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल के फैन हैं तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल रद्द हो चुका है और इस वीडियो सीरीज के जरिए आपको हम आईपीएल के अपडेट्स देते रहेंगे। क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह के वेबसाइट्स का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 190वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है सौरव गांगुली की तरफ से। दोस्तों, आईपीएल के रद्द होने के बाद क्रिकेट के एनालिस्ट इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा जून में, उसके बाद फिर अगस्त के महीने से इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज चलेगा, जिसके बाद जुलाई का विंडो खाली था। और उस वक्त आईपीएल करवाना एक सही विंडो और एक सही फैसला माना जा रहा था। और इसके बारे में जब सौरव गांगुली से पूछा गया तब उन्होंने साफ होना कर दिया और कहा कि आईपीएल जुलाई में नहीं हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो जून में होगा उसके बाद जुलाई में भारतीय टीम का श्रीलंका का दौरा होने वाला है, जिसमें भारतीय टीम 3 वनडे और 5 T20 खेलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई के महीने में कहीं से भी आईपीएल नहीं करवाया जा सकता है। और इसके साथ ही सौरव गांगुली ने कहा है कि वह बहुत पछता रहे हैं आईपीएल में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद, और उनके मुताबिक उन्हें आईपीएल और पहले रद्द करना चाहिए था, जिससे कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहते हैं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से। और हमने आपको कल ही बताया था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी तरफ से कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भारत को दान दिए हैं। और उसके पहले यदि आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमने बताया था कि राजस्थान रॉयल्स ने लगभग 7.5 करोड़ रुपए दान दिए थे। और ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने भी भारत में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अपना योगदान दिया है और उन्होंने 30 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। और यह पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं होता है, बल्कि बहुत सारा पैसा होता है। और इस बात की जानकारी सनराइजर्स हैदराबाद के पेरेंट कंपनी सन टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दिया। तो काफी खुशी की बात है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। और यदि आप सनराइजर्स हैदराबाद के एक बड़े वाले फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है उन खिलाड़ियों को लेकर जो आईपीएल के दौरान पॉजिटिव पाए गए और फिर आईपीएल रद्द करवाना पड़ा। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर की। दोनों पॉजिटिव पाए गए थे और कोलकाता के ही होटल में आइसोलेट थे और वहां पर उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। और अब खबर आ रही है कि दोनों ही खिलाड़ी ठीक हो गए हैं और रिकवर करने के बाद दोनों ही अपने घर चले गए हैं और वहां पर वह आइसोलेट रहेंगे। और इस बात की जानकारी ऑफिशियल तरीके से बीसीसीआई ने दी है। हालांकि उनके घर जाने के बाद भी बीसीसीआई उन पर नजर रखेंगे और उनका टेस्ट और चेकअप होता रहेगा कुछ समय तक। इसके साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वरुण चक्रवर्ती को सीजन चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है, जिसका मतलब है कि उनकी वजह से ही आईपीएल रद्द हुआ है। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है किसकी वजह से आईपीएल रद्द हुआ है। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि विराट कोहली ने कमिटमेंट किया था कि जैसे ही आईपीएल खत्म होगा वह कोरोना के खिलाफ जंग में भारत का साथ देंगे, और वैसा उन्होंने किया भी। विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें कि कोविड-19 रिलीफ के लिए पैसे जमा किए जा सके। और आप यकीन नहीं कीजिएगा दोस्तों कि 3.8 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा रकम होता है, मात्र 24 घंटे के अंदर विराट कोहली ने जमा कर लिए। और इस फंड रेजिंग का टारगेट है 7 करोड़ रुपए और उसके लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 2 करोड़ रुपए अपनी तरफ से योगदान दिया है और विराट कोहली का यह कैंपेन जारी है। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी पीयूष चावला की तरफ से। हमने आपको कल ही बताया था कि चेतन सकारिया के जो पिता हैं उनको कोरोना की वजह से दुनिया छोड़ना पड़ा था। और अब खबर निकल कर आ रही है कि पीयूष चावला के पिता को भी कोरोना हो गया था और वह भी कोरोना के खिलाफ जंग हार गए और दुनिया को अलविदा कहा गए हैं। और इस बात की जानकारी पीयूष चावला ने खुद दी है। तो काफी दुख की बात है कि ऐसे खिलाड़ी भी सुरक्षित नहीं है इस बीमारी से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे हल्के में ना लें। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। नियमों का पालन करें, मास्क पहनें और घर में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत की तरफ से। आपको बताना चाहिए कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के पहल के बाद ऋषभ पंत भी कहीं पीछे नहीं है और उन्होंने भी कोविड-19 जंग में अपनी भागीदारी दी है। दिल्ली के हेमकुंड फाउंडेशन के जरिए वह पैसों के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड, मेडिकल किट इत्यादि उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनकी उसकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मदद है वह गाँव के लिए है और नॉन मेट्रो सिटीज के लिए, जहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर इस वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके पहले भी शिखर धवन ने 20 लाख रुपए का डोनेशन किया था, उस समय आईपीएल चल रहा था और जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी। और यदि आपने मिस कर दिया तो आपको फिर से याद दिला दें कि आप सारे वीडियोस देखा करें और चैनल के साथ बने रहें। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई की तरफ से, जहां पर आपको बताना चाहिए कि बीसीसीआई ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि आखिर कैसे वायरस की एंट्री हुई बबल में। उनके मुताबिक दिल्ली और अहमदाबाद में आईपीएल करवाने का फैसला बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि इन दोनों शहरों में बहुत ज्यादा कोरोना के केस बढ़ते जा रहे थे। दोनों शहरों में 4-4 टीम थे और सबसे बड़ा बात है कि जो मेन ग्राउंड था वहां पर सभी तरह का फैसिलिटी था और वह सिक्योर भी था, लेकिन जहां पर बाकी की टीमें प्रैक्टिस करते थे वह जगह सेफ नहीं था और वहीं से वायरस फैला है। यदि किसी भी तरह बीसीसीआई टीमों के प्रैक्टिस करने वाली जगह को मॉनिटर करते और उतना ही सुरक्षित बना पाते जितना उनका मेन ग्राउंड हुआ करता था, तो बहुत कम चांस रहता वायरस का बबल में घुसने का। खैर जो भी हो, यह आईपीएल के लिए एक बड़ा सीख है। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई की तरफ से। आपको बताना चाहेंगे कि आईपीएल का रद्द होने के बाद यह बहुत मुश्किल है बीसीसीआई के लिए कि भारत में जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट इस महीने होने थे उसे करवा सके, यानी कि किसी भी तरह का डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी नहीं हो सकता है अभी फिलहाल। और सितंबर से पहले तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बारे में बीसीसीआई सोच भी नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत खराब हालात है कोरोना के। और उन्होंने घोषणा की है कि क्रिकेट नहीं होने की वजह से जो खिलाड़ी क्रिकेट पर अपने लाइवलीहुड के लिए निर्भर करते हैं उन्हें बीसीसीआई जून और जुलाई के महीने में उनका फीस दे देंगे, मैच हो या ना हो, ताकि इस मुश्किल समय में वह अपना गुजारा कर सकें। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है बीसीसीआई के द्वारा अपने खिलाड़ियों के सेफगार्ड के लिए इस महामारी में। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के युजवेंद्र चहल की तरफ से। यह साल का जो आईपीएल था उसमें कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए युजवेंद्र चहल, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। जब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के द्वारा जो कैंपेन चालू किया गया था उसमें उन्होंने 95,000 रुपए डोनेट किए। हालांकि उस जैसे खिलाड़ी के लिए यह कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इस मुश्किल के समय में कुछ छोटा कुछ बड़ा नहीं है, सबका वैल्यू सेम ही है। हालांकि युजवेंद्र चहल ने उनके कैंपेन में दान दिया है और उन्होंने कहा है कि वह अलग से भी अपने राज्य हरियाणा में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान देंगे, और जिसकी जानकारी जैसे ही हमें मिलेगी आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं अपना 10वां और आखिरी अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट की तरफ से, जो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। ट्रेंट बोल्ट अपने देश पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें भारत से काफी लगाव है और हाल फिलहाल में भारत की जो स्थिति है उसे देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया पर और लिखा है कि एक ऐसा देश जिसने उन्हें इतना कुछ दिया और जो उनके दिल के इतना करीब है, वहां के लोगों को इस तरह से तकलीफ और दुख में देखकर उन्हें रोना आ जाता है। और वह दुआ करेंगे कि भारत की स्थिति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उन्होंने यह भी कहा है कि उनसे जितना बन सकेगा वह अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे भारत की स्थिति को सुधारने के लिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं था कि आईपीएल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, और जैसे ही स्थिति सुधरेगा आईपीएल का शेड्यूल आएगा वह भारत आने के लिए और मुंबई इंडियंस की टीम से मिलने के लिए फिर से एक्साइटेड रहेंगे। यह थे हमारे आज के आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।